अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। और मैं हूँ आपकी होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो है कुछ इंडिया की एक डील हुई है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिक फ्री ट्रेड के नाम से ऑस्ट्रेलिया के साथ, और पीएम मोदी जो है वो बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी हम उस डील को क्या देखते हैं और उस पर क्या रिएक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आए चलते हैं वीडियो की जाने। ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो ये वर्ड है हिस्टोरिक, ये आपने काफी बार देखा होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इनकी सरकार, हर जगह आप देख रहे हैं कि जो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया ऑस्ट्रेलिया ने, ये लोग ओपनली कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिक है। हमको उम्मीद थी नहीं कि इंडिया ऐसा एग्रीमेंट हमारे साथ करने को रेडी होगा। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है। इंडिया ने अपनी शर्तों पे बहुत सी चीजें ले ली ऑस्ट्रेलिया से, और ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि डेफिनेटली इस ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मेन बेनिफिट आपको ये दिखेगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड अभी के लिए है $27.5 बिलियन, ये सिर्फ 5 साल में इस ट्रेड एग्रीमेंट के साइन करने के बाद, जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, ये साइन करने के 5 साल के बाद बताया जा रहा है कि $45 बिलियन तक पहुंच जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड। और इसमें ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही हमको बेचेगा, हम लोग भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत कुछ बेच रहे होंगे। और इंडिया का अनुमान यहाँ पर यह है कि 2035 तक ऑस्ट्रेलिया को ही जो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे ये $35 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट है ये। कई इंडियंस को मौका भी मिलेगा इस एग्रीमेंट के अंदर कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम कर सके। ओवरऑल बताया जा रहा है कि भारत के लिए 1 मिलियन मतलब के 10 लाख नौकरियां जनरेट होंगी इस लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अभी फुल फ्लैजेड 100% ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये आप कह लीजिए एक इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट है, ये शुरुआत का ट्रेड एग्रीमेंट है। इन द फ्यूचर हो सकता है कि 5 साल बाद और भी चीजें यहाँ पर इंक्लूड करी जाए ना। यहाँ पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दुनिया भर में इसको हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है, ऐसी क्या स्पेशल बात हो गई? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है ना, इसमें मैक्सिमम होगा क्या? पहले अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से कोई साबुन की टिकिया इंडिया में आ रही है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में उसका रेट था 100 रुपए, इंडिया लगाता था उस पर 50% टैरिफ, तो इंडिया में वो बिकती है 150 रुपए की। अब इंडिया टैरिफ कम लगाएगा, ये थोड़ी सस्ती बिक जाएगी। व्हाट इज हिस्टोरिक अबाउट दिस? हिस्टोरिक देखें यहाँ पर ये है कि पहली बात तो 6000 से ऊपर आइटम यहाँ पर कवर करी गई है, और पहली बार इतिहास में जब इंडिया ने एशिया से बाहर एक डेवलप्ड कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इससे पहले आप अगर देखो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे साउथ कोरिया और जापान के साथ। दोनों कंट्रीज काफी हद तक डेवलप्ड मानी जाती है, मगर दोनों देश एशिया का पार्ट है। ये बात किसी ने सोची नहीं थी कि 10 साल के अंदर अंदर इंडिया ऑल टुगेदर एशिया से बाहर जो एक विकसित देश है ऑस्ट्रेलिया, जो एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड का पार्ट है, उसके साथ इंडिया कॉन्फिडेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। और इसलिए इसको कहा जा रहा है हिस्टोरिक है, क्योंकि पहली बार इंडिया ने एशिया के बाहर एक विकसित देश के साथ साइन किया है इस टाइप का ट्रेड पैक्ट। नाउ ये ट्रेड पैक्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, किस तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड बढ़ेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया का कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जापान, यूएई, साउथ कोरिया या फिर रशिया। इनमें से किस देश के साथ इंडिया का एक FTA वाला सिस्टम नहीं आपको मिलेगा? इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड पैक्ट है, इसके बारे में एक बेसिक बात यहाँ पे आपको ये समझनी होगी कि इंडिया ने अब ये कहा है कि 85% जो चीजें ऑस्ट्रेलिया बेचता था भारत को, इसमें से हम अब टैरिफ रिमूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही रेट पर इंडिया में बिक पाएंगी, जो बहुत अच्छी बात है। अब आपको दिखेगा कि इंडियन मार्केट में बहुत सी आपको आइटम्स दिखेंगी जो सीधा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया एक्सपोर्ट हो रही होंगी बहुत कम टैरिफ से। कस्टमर को इससे काफी फायदा होता है। और इसमें प्राइमरली कौन कौन सी मेन आइटम्स है? मेन आइटम यहाँ पे है शीप मीट, वूल, कॉपर, कोल, एल्यूमिनियम, फ्रेश ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं यहाँ पर, नॉन फेरस मेटल्स हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के फल, ऑस्ट्रेलिया की कुछ हद तक सब्जियां, जो ऑस्ट्रेलिया की दालें हैं, जो इनके बीज आप कह लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया की वाइन है, ये आराम से अब इंडियन मार्केट में आ जाएगी। टैरिफ यहाँ पर कट कर दिए गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ही लंबे समय से ये चाहता था कि इस ट्रेड डील में एक और चीज ऐड हो जाए,
मिल्क प्रोडक्ट्स, जो डेयरी सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी यहाँ पर फायदा उठा ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी सेक्टर है, जो ये लोग यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो कर्ड योगर्ट ये लोग बनाते हैं, दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की डेयरी आइटम्स बनती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि एक बार इंडियन मार्केट में इनको एक्सेस मिल गया तो इंडिया की मिडिल क्लास अमूल को छोड़कर, मदर डेयरी को छोड़कर सीधा ऑस्ट्रेलियन ब्रांड ही परचेज करा करेगी। इंडिया ने यहाँ पर इंश्योर किया कि हमारे देश में जो किसान हैं इनको ज्यादा लॉस ना हो जाए। तो जो डेयरी सेक्टर है ये हमने काफी हद तक किया है प्रोटेक्ट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ये कहा कि जो डेयरी कॉन्सेंट्रेट्स है, मतलब कि कुछ प्रोटीन वाली कोई आइटम हो गई, कुछ सीरियल्स हो गए, ये सब हम अलाउ करेंगे, मगर सीधा जो हमारा डेयरी सेक्टर है उसका एक्सेस इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया। अब आप समझ गए कि 85% जो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स हैं ये कम टैरिफ के साथ भारत में एंट्री करेंगे। भारत को क्या मिलेगा इसके बदले में? जो 96% इंडियन गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया को, ये अब ड्यूटी फ्री जाएंगे। मतलब कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत ही बड़े स्केल में आपको एक एंट्री होती हुई दिखेगी इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? लेदर, फुटवेयर सेक्टर, तो हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है यहाँ पर एक मैसिव बूम आने वाला है इन द नियर फ्यूचर। और पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मेन ट्रेड का थीम है, जो आप कह लीजिए फंडामेंटल बेस है, वो ये है जो सस्ते रॉ मटेरियल है ये हम परचेज करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, हम ऑस्ट्रेलिया को उसके बदले में बेचेंगे फिनिश्ड गुड्स। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में रोजगार बढ़ने वाला है। जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है इसको एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट का, ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बड़ी जीत है। फिर इंडिया का जो ज्वेलरी सेक्टर है, जो फर्नीचर सेक्टर है, जो मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रेलवे वैगन्स का सेक्टर है, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का सेक्टर है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने $400 बिलियन से भी ऊपर के एक्सपोर्ट कर दिए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें बताया गया था कि बहुत ही बड़ा योगदान था इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का। बताया जा रहा था कि $100 बिलियन से भी ऊपर हमने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स किए हैं एक्सपोर्ट। तो जो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं ये हम अब ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे, और सिंस इन पर टैरिफ लगेगा कम तो वहां के लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज भी करना पसंद करेंगे। फिर जो हमारी आईटी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस, इवन विप्रो, इनको एक ज्यादा बड़ा एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट का। आईटी सर्विसेज में ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि इनको चाहिए स्किल्ड टेक स्टाफ, और ये टेक स्टाफ प्रोवाइड करेगा इंडिया। और इतना ही नहीं है, इंडिया ने यहाँ पर सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड किया है। इंडिया से जो शेफ्स हैं और जो योगा टीचर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में आराम से जा पाएंगे, इनको कोटा मिलेगा, आराम से ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये नौकरी कर पाएंगे। उसके अलावा जो इंडियंस जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए उनको 2 से लेकर 4 साल तक का वर्क वीजा भी आराम से मिलेगा। फिर टैक्स को लेकर जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इसको अमेंड किया गया है, ताकि एक कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है फिर इंडिया में भी काम कर रही है, इनको 2 बार टैक्स ना पे करना पड़े। और फिर अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर ये ऐड कर दिया है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है वो इंडिया में पढ़ रहा है, उसने 2 साल का जो अपना कोर्स है पूरा कर लिया, उसके जो पूरे डिग्री प्रोग्राम का टेन्योर है ये 4 साल का है, ये 2 साल तक भारत में पढ़ चुका है तो ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ सकता है। सेम केस ऑस्ट्रेलिया का होगा। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट 2 साल पढ़ चुका है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में पढ़ना चाहता है तो वो 2 साल इंडिया में ही पढ़ सकता है। दोनों जगह जो वो डिग्रीज है ये रिकॉग्नाइज करी जाए। तो ओवरऑल देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट है। और अब आप अगर देखें तो क्वाड के 2 देश हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ हम प्रॉपर एक ट्रेड पैक्ट साइन कर चुके हैं जिसमें टैरिफ्स काफी हद तक रिमूव कर दिए गए हैं। यूएस के साथ देखना है कि हम ऐसा पैक्ट इन द फ्यूचर साइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि यूएस ऑल टुगेदर एक बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है, यूएस की आबादी 36-37 करोड़ के आसपास है। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंट्री, मगर अभी के लिए दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इनमें से किस देश के साथ नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पे है रशिया। जी हाँ, रशिया के बारे में हम जो भी कहें, हमारा मित्र मुल्क है, एवरग्रीन फ्रेंड, जो भी ब्रदर जैसे भी आप कह लीजिए, रियलिटी ये है कि इंडिया और रशिया ने अभी तक एक फ्री ट्रेड एंड फाइनली यहाँ पर ये भी हाँ ये तो फिर कैसी लगी? बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, बहुत ही ज्यादा। और जिस एग्रीमेंट में स्टूडेंट्स को इतनी अप्रिसिएशन दी जाए, आई थिंक उससे अच्छा तो कोई बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि मतलब काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट है और इस तरह के जो होने चाहिए। और ये जो मिलकर जो डेवलप्ड है उन्हें चाहिए कि जो अंडर डेवलप्ड है उनके साथ मिलकर स्टार्ट किए जाए प्रोजेक्ट्स, मिलके एक ना ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात इससे रोजगार मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये इंडिया की जो है डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इंडिया की बहुत सी चीजें जो है वो
लाइक जिस तरह चाइना की मार्केट, चाइना की मैशियत में ग्रो किया है, इस तरह इंडियन मैशियत भी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर और थोड़ी सी देखें तो ये एक सच में बहुत अच्छा कदम है। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट जिस तरह चाइना के साथ कर रही है एक सीपेक का मुआहदा, और होसो के ऐसा ही था। हाँ हाँ, और अभी भी हमारे कुछ हद तक जो पाकिस्तानी है इनके एग्रीमेंट है यूएस के साथ, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अपैरल, कपड़ों में, गारमेंट्स वगैरह में कुछ है। लेकिन होप्सो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और मतलब कि ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। और मतलब ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे ओवरऑल पूरे इंडिया को फायदा हो रहा है। लाइक उनकी हर जनरेशन में अगर आप उनका छोटा तबका देखा जाए तो उनको रोजगार मिल जाएगा। अगर आईटी इंजीनियर्स देखा जाए तो वो बाहर जाकर काम कर सकेंगे। उनकी मतलब उनका ग्रेड और ऊपर हो जाएगा। स्टूडेंट्स को देखा जाए तो स्टूडेंट्स एक अच्छी डिग्री अपने मुल्क के साथ वो दूसरे डिग्री को भी मतलब एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक्सपोजर उनका अच्छा होगा। और उससे ज्यादा ये है कि अच्छी अशिया के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो आवाम को भी इससे अच्छी चीजें, म्यारी चीजें अच्छी है ना। इसमें आपको ड्रॉबैक कोई मिल ही नहीं रहा। आपके टैक्सेस कम हो जाएंगे, आपके स्टूडेंट्स को भी सब हर चीज को फायदा ही मिल रहा है। बेशक बेशक, इंडिया का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी। आई थिंक दिस प्रोजेक्ट इज ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, और तमाम ममालिक जिस तरह आपने पहले बात की कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ही होने चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा किस टॉपिक्स पर वीडियोस बनाया करें, ठीक है। तब तक के लिए अपनी मेजबान खतीजा वसीम और मेहमान नासिर को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।